स्थानीय समय के मुताबिक रात में 2 बजे ऑपरेशन शुरू होता है। 3, 4, 5, 5:30 बजे ऑपरेशन समाप्त भी हो जाता है। मादुरो को उनकी पत्नी के साथ पकड़कर अपहरण कर लिया जाता है और अमेरिका इसका ऐलान करता है। वेनेजुएला कहता है अभी हमको मालूम नहीं है मादुरो की हालत क्या है, उसके जिंदा होने के सबूत अमेरिका को देने चाहिए। अब इसके आगे क्या यही मॉडल आगे ईरान के संदर्भ में भी दिखाई दे सकता है क्या? खामेनेई के मामले में भी इसी तरह का तख्ता पलट हो सकता है क्या खामेनेई को भी इसी तरीके से अपहृत किया जा सकता है क्या दूसरे मुल्क भी इस मॉडल को अब मॉडल मान लेंगे और इसको एमुलेट करेंगे क्या ताइवान के संदर्भ में चाइना भी ऐसा कर सकता है क्या रशिया ऐसा ही यूक्रेन के मामले में करके वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को क्या वो अबडक्ट कर सकता है? ये अबडक्शन वाला मॉडल क्या दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ है या पहले भी हुआ है? और अगर पहले हुआ है तो अमेरिका ने ही किया है या इसके अलावा भी कोई और मिसाल मिलती है? आज इसके इर्द-गिर्द पूरी चर्चा अड़ी देखने के बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। जो हुआ वो क्यों हुआ और जो होगा वो किन वजहों से आगे होने वाला है। अमेरिका ने किया मादुरो का अपहरण। पहली खबर देखिए, वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो का अपहरण। 3 घंटे के ऑपरेशन के बाद मादुरो का अपहरण कर लिया गया। वेनेजुएला में अमेरिका का बड़ा ऑपरेशन। वेनेजुएला में अगस्त में पेंटागन के एक डॉक्यूमेंट में हस्ताक्षर के बाद यह तय हो गया था कि कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन वो बड़ा होगा, ऐसा बड़ा होगा, इतनी जल्दी होगा। दिसंबर समाप्त होगा और जनवरी 3 को अबडक्शन हो जाएगा, अपहरण हो जाएगा राष्ट्रपति का। यह किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन यह हो गया है। मादुरो का ऐसा अपहरण ये पूरी दुनिया के लिए चौंकाने वाली खबर है। मादुरो का अपहरण करने का ऐलान खुद ट्रंप ने ट्रुथ सोशल में किया और यह कहा कि 8 बजे इसके संदर्भ में सारी सूचनाएं दी जाएंगी। उनसे यह भी पूछा गया कि आपने इसको लेकर क्या कांग्रेस की मंजूरी ली थी, क्या संसद को सूचित किया था, क्या आपने हामी ली थी संसद की, आपने उसके बगैर यह ऑपरेशन कैसे कर दिया? उन्होंने कहा इन तमाम सवालों के जवाब रात 8 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए जाएंगे। रात 8 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या वाकई कोई संतोषजनक जवाब मिलता है या जिसकी लाठी उसकी भैंस? सबसे बड़ी लाठी इस समय अमेरिका की पूरी दुनिया में, और इसीलिए वो जो कह रहा है और जो कर रहा है वो सब अपने हिसाब से वो सही है ऐसा साबित कर सकता है। क्योंकि आपको यह भी देखना होगा, ट्रुथ सोशल में भी इस बात का अनाउंसमेंट करते हुए उन्होंने ये कहा कि कानून के दायरे में रहते हुए कार्रवाई की गई है। तो कानून किसका? क्या यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के कानून के मुताबिक ये परमिशन किसी भी देश को है जो यूनाइटेड नेशंस के अंदर आते हैं कि वो किसी दूसरे मुल्क में जाकर उसके हुक्मरान को कैद कर लें, अपहरण कर लें उसका, और फिर ये कहें कि ये कानून के दायरे में किया जा रहा है। हालांकि खुद अमेरिका की तरफ से, अपनी तरफ से अमेरिका ने मादुरो को ड्रग कार्टेल का किंग पिन घोषित किया हुआ था और वो मादुरो को वेनेजुएला के राष्ट्रपति के तौर पर मान्यता नहीं देता था। उसका यह कहना था कि मादुरो लगातार चुनाव में धांधली करके सत्ता पर कब्जा कर रहे हैं। अगली खबर देखिए, निकोलस मादुरो पर ट्रंप का यह बड़ा ऐलान। मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ा गया, खुद ट्रंप ने बताया। वेनेजुएला से निकाले गए मादुरो दंपति, अमेरिकी फोर्स ने ऑपरेशन को अंजाम दिया, स्पेशल फोर्सेस ने ऑपरेशन को अंजाम दिया। और रात में आज अमेरिका की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है जिसमें ट्रंप ये बताएंगे कि उन्होंने ऑपरेशन जो किया वो क्यों किया, क्यों उनकी निगाह में यह किया जाना लेजिटिमेट है कि वो एक देश के चुने हुए नुमाइंदे को उसका अपहरण कर लेते हैं। अमेरिका अपनी तरफ से किसी को ड्रग कार्टेल का किंगपिन बताए तो क्या वो ड्रग कार्टेल का किंगपिन हो गया? क्या दुनिया भी उसको ड्रग कार्टेल के किंगपिन के तौर पर ही कुख्यात मानेगी? नहीं तो फिर इसके इंप्लीकेशंस क्या हैं? क्या यूनाइटेड नेशंस की तरफ से इसकी निंदा की जाएगी? और अगर नहीं की जाएगी तो इस यूनाइटेड नेशन नाम की बॉडी की, फिर जिसको कहा जा रहा है कि अब तो ये रिडंडेंट हो चुकी है, क्या वो खुद यूनाइटेड नेशन भी इस तरीके से उस पर मुहर लगा देगा? यहां इस बात का ऐलान ट्रुथ सोशल पर डोनाल्ड ट्रंप ने किया। भारतीय समय के मुताबिक 3, सवा 3 बजे के आसपास ये अनाउंसमेंट हो गया था कि मादुरो को उनकी पत्नी के साथ न सिर्फ पकड़ लिया गया है बल्कि उनके देश से उनको फ्लाई करके बाहर भी ले जाया गया है। अगली खबर देखिए, ये इस पूरे घटनाक्रम को एक पर्सपेक्टिव देने वाली खबर, उसका एलिमेंट आप देखिए। और उसके बाद अपने मेहमानों की तरफ ले चलूंगा जहां हमारे साथ हमारे संवाददाता मनीष झा भी होंगे, जिन्होंने आज से करीब महीने भर पहले इस बात को कह दिया था कि अगला एक फ्लैश पॉइंट, बड़ा फ्लैश पॉइंट दिखाई दे रहा है वेनेजुएला।
और वेनेजुएला में जल्दी कुछ बड़ा होने वाला है। हमारे साथ जनरल दत्ता भी होंगे जो आपको बताएंगे कि इस तरह के ऑपरेशंस यूं किसी खरगोश की तरह किस तरीके से पकड़ लिया गया एक देश के राष्ट्रपति को, जो ये कह रहे थे कि हम प्रतिरोध देंगे, अमेरिका को रेजिस्टेंस देंगे। कहीं रेजिस्टेंस क्यों नहीं दिखाई दिया। अमिताभ सिंह हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं और आपको बताएंगे कि इसके इंप्लीकेशंस ऑफ वर्ल्ड वाइड क्या होने वाले हैं। लेकिन पहले देखिए जरा ये तस्वीर देखिए, यहां आपको डेल्टा फोर्सेस के जवान दिखाई दे रहे हैं। ये हैं अमेरिकी डेल्टा फोर्सेस के जवान। ये वो फोर्स है जो पूरी दुनिया में अपनी माइट के लिए, अपनी स्किल के लिए जानी जाती है और जाहिर ये वो खतरनाक कमांडो हैं जो इस तरह के ऑपरेशंस के लिए खास तौर से चुने गए, बनाए गए, ट्रेन किए गए। और यहां आपको दिखाई दे रहे हैं मादुरो ह्यूगो चावेज के बाद मादुरो का उभरना, वो जो अपने मुल्क में एक ट्रक ड्राइवर की हैसियत रखता था, उसका राजनीतिक क्षितिज पर यूं छा जाना कि उस देश का राष्ट्रपति बन जाना, लेकिन फिर वहां से 2013 के बाद से लगातार सत्ता पर बने रहना और अचानक ऐसा विलेन बनना अमेरिका की निगाह में कि अमेरिका का उसको यूं पकड़ना और फिर इस तस्वीर को दुनिया भर के देखने के लिए जारी करना, ऐसा जैसे कोई बहुत कुख्यात, आपको याद होगा सद्दाम की तस्वीर। जब अमेरिकी फोर्सेस ने सद्दाम को कैप्चर किया उसके बाद वो तस्वीर आई जिसमें आपने देखा होगा कि मुंह का मुआयना करते हुए, डेंटल एक तरीके से मुआयना करते हुए भी डॉक्टर्स दिखाई दिए थे और वो फोर्सेस दिखाई दी थी। बाद में ये इस तरह के कुख्यात लोगों की गिनती में ही मादुरो को रखा गया है। क्या वो उस देश के चुने हुए नेता के तौर पर, राष्ट्रपति के तौर पर नहीं, एक कुख्यात ड्रग कार्टेल किंगपिन के तौर पर पूरी दुनिया में भी जाने जाते हैं? और अगर नहीं तो अमेरिका का ऐसा किया जाना कितना जायज है? खुद यूनाइटेड नेशन का नियम इसमें क्या कहता है? अब जरा देखिए, ये जो तस्वीर आपको मैंने दिखाई थी, ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं यहां पर, ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है। मादुरो के चेहरे पर कुछ लिखा हुआ भी है। वो क्या लिखा हुआ है? घंटे भर पहले, 1 घंटे पहले उन्होंने इस बात को कहा था कि यहां पर अमेरिकी फोर्सेस दाखिल हो गई हैं और हम इसका करारा जवाब देंगे। 1 घंटा भी नहीं बीता और उनको न सिर्फ पकड़ लिया गया बल्कि उनके देश से फ्लाई करके बाहर ले जाया गया। और अब यह कहा जा रहा है कि उन पर उनके जुर्म के मुताबिक मुकदमे चलेंगे। यहां स्पेशल फोर्सेस का दाखिल होना, पहले जाना, और जब ये स्पेशल फोर्सेस वहां ऑपरेशन को अंजाम दे रही थी, उसको कवर फायर देने के लिए एक तरीके से आसमान में अपाचे भी दिखाई दे रहा था। मादुरो पर अमेरिका में मुकदमा चलने वाला है। अमेरिकी विदेश मंत्री का बड़ा बयान, मादुरो को अपराधों के लिए न्याय का सामना करना पड़ेगा। अमेरिकी उप विदेश मंत्री का कहना है कि मादुरो ने जो अपराध किए हैं उसके लिए मुकदमा चलेगा और अपने किए की सजा तो उन्हें भुगतनी पड़ेगी। ऑपरेशन मादुरो पर ट्रंप ने क्या कहा, जरा देखिए। यूनाइटेड स्टेट्स ने वेनेजुएला पर बड़े पैमाने पर हमले किए। वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ा गया। मादुरो और उनकी पत्नी को देश से बाहर निकाला गया। यह बात खुद अमेरिका ने दुनिया को बताई। ऑपरेशन यूनाइटेड स्टेट्स लॉ एनफोर्समेंट के साथ मिलकर यह ऑपरेशन अंजाम दिया गया और हमारी अच्छी प्लानिंग की वजह से यह कामयाबी मिली। यह खुद राष्ट्रपति ने, डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लोगों को बताया। बहादुर जवानों ने शानदार काम किया। उन्होंने कहा वेनेजुएला में ऑपरेशन बेहद शानदार रहा। ये पूरी शब्दावली है जो उनकी अलग अलग लाइनों में जो उन्होंने ट्रुथ सोशल पर लिखी है। अगर आप उसको देखें तो जो महत्वपूर्ण बात है वो उसमें यह है कि मादुरो को कैप्चर कर लिया गया। यह भी बताया गया कि मादुरो को देश से बाहर ले जाया गया। यह भी बताया गया कि हमने लॉ के टेनेट में किया है और यह भी बताया कि इसके बारे में हम आने वाले वक्त में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपके सामने रख रहा हूं। मादुरो के अपहरण पर इस वक्त की बड़ी खबर है। पहली बार सामने आई मादुरो की लोकेशन। मादुरो और उनकी पत्नी न्यूयॉर्क लाए गए। मादुरो और उनकी पत्नी को वेनेजुएला से ले जाया गया है और न्यूयॉर्क में उनकी लोकेशन मिली है। अमेरिकी अटॉर्नी जनरल पामेला बोंडी ने किया दावा, अमेरिकी अदालत में मादुरो पर चलेगा केस और अमेरिकी अटॉर्नी जनरल का यह दावा कि न्यूयॉर्क ले जाए गए हैं मादुरो। अब मादुरो के साथ क्या होगा? किसी देश से यूं, जाहिर है इसीलिए देशों के साथ प्रत्यर्पण की संधियां होती हैं, इसलिए एक दूसरे के साथ इस तरह के करार होते हैं कि मान लीजिए कि किसी की निगाह में कोई अपराधी है। जरायम पेशा लोग, जो घोषित जरायम पेशा लोग होते हैं, उनको भी दूसरे मुल्क में जाकर यूं पकड़ा नहीं जा सकता और वहां के चुने हुए किसी नुमाइंदे की, जो वहां का राष्ट्रपति, उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए, लेकिन उसको यूं पकड़ा जाना, न्यूयॉर्क ले जाया जाना, कहां यहां पर मुकदमा चलेगा और इस बात का ऐलान करना कि आखिरकार वो न्यूयॉर्क ले आए गए हैं। आइए अपने मेहमानों के साथ इसको शुरू करते हैं। इसको सबसे पहले देखा कैसे जाए? ये एक इस तरह की घटना जहां चुने हुए राष्ट्रपति को ले जाया गया। यह बात और है कि धांधली, चुनाव में धांधली के आरोप लगे, ये तमाम जगहों पर लगते हैं, लेकिन एक
आखिरकार चुना गया राष्ट्रपति उसको यूं ले जाया जाना और अपने यहां मुकदमा चलाना, उन्हीं की निगाह में, अमेरिका की निगाह में ये गुनाहगार ड्रग कार्टेल किंगपिन मादुरो, और वहीं पर मुकदमा चलेगा। वहीं के हिसाब से मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा? सबसे पहले आपसे ये समझना चाहता हूं इसको जनरल दत्ता कैसे देखा जाना चाहिए घटना को। जनरल दत्ता। बिल्कुल, देखिए ऐसा है, ये पहली बार नहीं है अमेरिका ने किसी देश के हेड को अगवा ना किया हो। अगर आप हिस्ट्री में चले जाएं 1990 में 3 जनवरी के ही दिन वहाँ का जो मिलिट्री डिक्टेटर था पनामा का, उसको इन्होंने अगवा किया वहाँ से और उसके ऊपर मुकदमा चलाया। उसके बाद आपको मालूम है जो इराक में किया इन्होंने सद्दाम हुसैन के साथ में, और इसका जो इनडायरेक्ट कनेक्शन इनका लीबिया के साथ भी था। सर मैं ये दिखा दूं क्या? आप जब ये कह रहे हैं कि पहली बार नहीं हुआ, जरा ये क्विकली दिखा दीजिए ये कब हुआ है। पहली बार नहीं हुआ है तो पहले किसने किसने किया है? अमेरिका के अलावा भी किसी ने किया है क्या? जरा ये देखिए, ये जो कहा जा रहा है कि पहली बार नहीं है कि किसी देश में चुने हुए किसी बड़े नेता को यूं उसका अबडक्शन कर लिया गया हो। 1989 में पनामा में हमला किया गया था, राष्ट्रपति मैनुअल नोरिएगा को पकड़ा गया, और ये एक्चुअली 89 में शुरू हुआ था और ये कल्मिनेट हुआ था 3 जनवरी 1990 को, मतलब आज ही की तारीख थी, वो जनवरी की तारीख थी। ग्रेनेडा 1993 सीधा सैन्य हमला करके तख्ता पलट किया गया था, यह ग्रेनेडा का भी एक उदाहरण है। यहां भी अमेरिका 2003 वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का आरोप, और इराक में सद्दाम हुसैन को पकड़ा गया, यह भी आपको याद होगा, बाद में फांसी दे दी गई थी। 2011 में पाकिस्तान के अंदर एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन को आखिरकार ढूंढ निकाला गया था और उसको वहां पर अमेरिकन सील्स ने मार दिया था। 2011 लीबिया मुअम्मर गद्दाफी को पकड़ा गया और पकड़वाने में मदद की गई। सीरिया में 2014 आईएसआईएस आपको याद होगा के खिलाफ ऑपरेशन से अब तक 2001 से 2021 तक तालिबान के खिलाफ अफगानिस्तान में एक लंबी लड़ाई यहां पर भी दिखाई दी। 2026 अब वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो, ये जो दिखाई दे रहा है ये एक लंबा सिलसिला है, मतलब ये पहली बार नहीं है। लेकिन यहां साबित क्या हो रहा है? जिसकी लाठी उसकी भैंस। जनरल दत्ता, ऐसा है कि जहाँ तक मादुरो का सवाल है, बहुत साल से अमेरिका ने इसके ऊपर ड्रग ट्रैफिकिंग, टेररिज्म और ह्यूमन राइट वायलेशन के इसके ऊपर चार्जेस हैं, और लगातार जो अमेरिकन गवर्नमेंट्स हैं, चाहे ट्रंप की हो चाहे उससे पहले की भी हो, वो लगातार इसका तख्ता पलट करने की चेष्टा में थे और इसको जस्टिस के सामने लाने की उनकी चेष्टा थी। नहीं तो सर आप ये बताइए कि उन्हीं की निगाह में वो अपराधी वही पकड़ कर ले गए, वही अपने यहाँ मुकदमा चलाएंगे, वही अपने यहाँ सजा दे देंगे, तो ये तो बड़ा कमाल का जस्टिस हो गया। लेकिन मेरे साथ एम्बेसडर अशोक सज्जनहार भी जुड़ रहे हैं, उनका बहुत स्वागत करता हूं। और पूर्णिमा नाथ जी जुड़ रही हैं अमेरिका से, न्यूयॉर्क में लोकेशन मिली है और अमेरिका में ये मुकदमा चलाया जाएगा। अमेरिका के भीतर जनता इसको कितना जस्ट एक्ट के तौर पर देख रही है या कितना अजीब मान रही है कि संसद की मंजूरी के बगैर ये कर दिया गया? पूर्णिमा नाथ जी। जी नमस्ते, थैंक यू सो मच, जय हिंद। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो एक्शन प्रेसिडेंट ट्रंप ने लिया है, दो पार्टी दो तरीका से देख रहे हैं। रिपब्लिकन पार्टी इज ऑब्वियसली सपोर्टिंग डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन डेमोक्रेट पार्टी और उनके जो सदस्य हैं वो इनको सपोर्ट नहीं कर रहे इन जनरल। बट आपको आपके पैनलिस्ट भी बोल रहे थे, सर अभी बोल रहे थे कि कू अभी पहली बार नहीं हुआ। अब अमेरिका की जो सिचुएशन है वो बेसिकली जज, ज्यूरी एंड एग्जीक्यूशनर है। हम ही डिसाइड करेंगे बाकी कंट्रीज के साथ क्या होना चाहिए कि क्या होना नहीं चाहिए। सो यूएन जो अभी पड़ा हुआ है ना, वो एब्सोल्युटली यूजलेस ऑर्गेनाइजेशन। अब कोई भी कंट्री हो, 200 कंट्रीज में किसी भी कंट्री को अमेरिका टारगेट कर सकता है, किसी भी कंट्री की इलेक्टेड लीडर को मार सकते हैं, तख्ता पलट कर सकते हैं। एंड रीज़न जो वो दिखाते वो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। वेनेजुएला को कह रहे थे ड्रग कार्टेल, और उसके प्रीटेक्स्ट में उसको बोट को स्ट्राइक करना शुरू कर दिया। कब अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर वॉर घोषित किया? हमारा जो कांग्रेस है यहाँ पे, और ये कांग्रेस भी डेड कांग्रेस है, वो घोषणा किया है। हमारे कोई लॉ है जहाँ पे वो अमेरिका जाके किसी इलेक्टेड लीडर को पकड़ सकता है कोई दूसरा कंट्रीज में। एंड दिस इज़ अ शेम फॉर
फॉर ए कंट्री हु एक्चुअली सेज दैट वी आर फॉर डेमोक्रेसी। और जो प्रेसिडेंट ट्रम्प है जो बोल रहे थे हमें नोबेल प्राइज दिया जाए क्योंकि मैं पीस प्रेसिडेंट हूँ, जाके ईरान को बम कर रहा है, जाके वेनेजुएला को बम कर रहा है, कल को जाके इंडिया को बम करेंगे और नरेंद्र मोदी को भी हटाएंगे बिकॉज ही इज नॉट लिसनिंग टू अमेरिका। तो अमेरिका की बात नहीं सुनोगे तो आपको हटाया जाएगा, आपको डिसअपियर करा जाएगा, आपको कैप्चर करा जाएगा। दिस इज अ डेंजरस मैसेज। एक दूसरी बात पूर्णिमा जी, ये बहुत अहम बात आपने अमेरिकी नजरिए से, अमेरिका में रहने वाले लोग क्या सोच रहे हैं इस नजरिए से और वर्ल्ड क्या सोच रहा है उस नजरिए से बताई। लेकिन अशोक सज्जनहार सर, मैं आपके पास आने वाला हूं। मतलब आप दुनिया केवल पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, जिसकी लाठी उसकी भैंस तक सीमित रह गई है। जी बहुत धन्यवाद दिनेश, मुझे आमंत्रित करने के लिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, ये अमेरिका का बहुत पहले से ही ऐसा रवैया रहा है। आपने तो 1990 से ये बात शुरू की। अगर आप देखिएगा कोल्ड वॉर के एरिया में के समय जब था, तब 1973 में चिली के जो प्रेसिडेंट थे साल्वाडोर अलेंदे, उनको उन्होंने CIA ने वहाँ पर मरवाया। ऑगस्टो पिनोशेट की सरकार आई। सारे जो साउथ दक्षिण अमेरिका में जो भी राष्ट्रपति थे सभी को वहाँ से हटाया गया। अर्जेंटीना में, ब्राज़ील में, यूरुग्वे में, क्योंकि वो कहते थे वो कम्युनिस्ट को सरकारों को सपोर्ट करते हैं। अब उसके बाद जो शीत युद्ध तो खत्म हो गया, तो कम्युनिज्म वगैरह वहाँ से खत्म हो गया। तो अब अपने लिए जो उनके अपने हित हैं, उन्होंने अपना करार दिया है। जो ये ड्रग कार्टेल से डील करते हैं, ये यहाँ पर हमारे यहाँ इमिग्रेंट्स को भेजते हैं, वहाँ पर हिजबुल्लाह का उन्होंने, ईरान ने एक कोई अपना गुट बनाया हुआ है, वहाँ पर वो फेक पासपोर्ट से तो बहुत सारे उनके ऊपर आरोप लगाते हैं और उसके बिना पर वो कर देते हैं सर। लेकिन परंतु देखिए, और ये अब इसका अब ये भी देखिए, दुनिया ये जानती है कि सर एफिटामिन हो या कोकेन हो, कोलंबिया में प्रोडक्शन के मामले में क्या स्थिति है और केवल 25% कोकेन के लिए ट्रांजिट के तौर पर यह भी आरोप है कि ये वेनेजुएला वाले रूट का इस्तेमाल किया जाता था। क्या ये ड्रग कार्टेल जब कहा जा रहा है तो क्या पूरी दुनिया उसके अंदर ब्रैकेट में लिखा हुआ ऑयल रिजर्व नहीं पढ़ रही है? क्या दुनिया ये नहीं समझ रही है कि केवल ऑयल रिजर्व की वजह से ये सब किया जा रहा है? ये भी मैं आपके पास जानने के लिए पहुंचूंगा। प्रोफेसर अमिताभ और मनीष झा, मैं आपके पास आऊं उससे पहले यूनाइटेड स्टेट्स अटॉर्नी जनरल बोंडी ने क्या कहा है वो जरा देख लीजिए। मादुरो और उनकी पत्नी को जल्द ही कोर्ट में पेश किया जाएगा। नार्को टेररिज्म के आरोप में कोर्ट में होगी पेशी। यही टर्म दिया गया था मादुरो को, नार्को टेररिस्ट कहा जा रहा था अमेरिका की तरफ से, ट्रंप की तरफ से। 2017 में ही अपने इरादे जाहिर कर दिए थे डोनाल्ड ट्रंप ने, जब यह कहा था कि सैन्य विकल्प पूरी तरह खुला हुआ है वेनेजुएला की स्थिति को संभालने के लिए। मतलब अमेरिका तय करेगा कहां पर स्थिति गड़बड़ है और कहां पर स्थिति ठीक है, और जहां उसको उसके हिसाब से चीजें गड़बड़ लग रही हैं वो ये नहीं देखेगा संप्रभु देश है, वो ये नहीं देखेगा कि उसके सीमाओं के अंदर दाखिल होकर कोई कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं है, वो जा पहुंचकर कर देगा। नार्को टेररिज्म और कोकेन आयात की साजिश का आरोप लगाया गया है और संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ मशीन गन और विनाशकारी उपकरणों के कब्जे की साजिश का आरोप भी है और इन्हीं आरोपों पर अब यह मुकदमा चलेगा। अगली हमले के बाद का सुबह का पहला वीडियो आपके सामने रखते हैं। वेनेजुएला की राजधानी में सन्नाटा है, लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, पूरी राजधानी में बैरिकेडिंग की गई है। काराकस से ये जो तस्वीरें आई हैं यहां पर, हालांकि ये बैरिकेडिंग तभी होना शुरू हो गई थी जब यहां पर अमेरिकी अटैक हुआ। पहले एरियल अटैक हुए और उसके बाद ग्राउंड फोर्सेस ने आगे जाकर मोर्चा संभाला। यहां पर दोनों तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। एक तो रात के अंधेरे की है जब ये हमला हुआ और दूसरी तरफ आपके सामने वो तस्वीरें हैं जब अभी आसमान में पौ फटनी शुरू हुई है और वहां पर यह दिखाई दे रहा है कि अलग अलग जगहों पर बैरिकेडिंग है और लोग सन्नाटे में हैं, सख्ते में हैं। सवाल यह है कि ईरान वगैरह में तो यह भी दिखाई दे रहा है कि वहां पर लोग नाखुश हैं इस समय की सरकार से, लेकिन यहां तो कोई ऐसा अपराइज भी नहीं दिखाई दिया लोग कि बाहर निकल रहे हैं और मादुरो के खिलाफ उस तरह का गुस्सा हो। और ऐसे में मादुरो को ले जाया जाना क्या एक बड़े असंतोष का विषय बनेगा वेनेजुएला में, या लोग उसको हैंड्स डाउन स्वीकार कर लेंगे? पहले तो वेनेजुएला की बात कर लें प्रोफेसर अमिताभ। देखिए, वेनेजुएला में आर्थिक अशांति बहुत दिनों से है। 80 लाख लोग वहां से पलायन कर चुके हैं और वहां के लोग ये जानते हैं कि ये जो सरकार है मादुरो की, वो लेजिटिमेटली इलेक्टेड सरकार नहीं है। पिछले बार जो फेलिपे गोंजालेज वहां से चुन के आए, माना यही जा रहा कि वही चुन के आए थे, मादुरो ने सत्ता में अपना काबिज बनाया जबरदस्ती, और इसी कारण वहां लोग अभी भी सड़क पर उतर के आ नहीं रहे हैं। अभी तो आपने कहा सुबह होने वाली है। गोंजालेज से पहले वाले इलेक्शन में भी गुआइदो के बारे में यही कहा जा रहा था, तो ये
हाँ, तो ये तो क्या हर चुनाव में ये आरोप लगते रहे, लेकिन क्या वहां के लोगों ने फिर आखिरकार स्वीकारा ना कि मादुरो उनके प्रेसिडेंट हैं? देखिए, अभी तो जो भी प्रोटेस्ट होंगे या जो भी होंगे अब सुबह होने के बाद ही होगा, क्योंकि अभी भी बॉम्बिंग का डर है। लेकिन अमेरिका का डे आफ्टर प्लान क्या है वो भी क्लियर नहीं है। क्या फेलिपे गोंजालेस जो इस समय स्पेन में है, या मारिया कोरिना मचाडो जो नोबेल प्राइज जीती थी उस समय, उनको सत्ता दी जाएगी? क्या ये डे आफ्टर का प्लान तैयार है? डेल्सी रोड्रिगेज जो उनकी वाइस प्रेसिडेंट है, जो इस समय प्रेसिडेंट के चार्ज में रहेंगी, उनको सत्ता दिया जाएगा? वो लेजिटिमेट मानी जाएंगी कि नहीं अमेरिकी जनता द्वारा या ट्रंप द्वारा? तो ये सारे प्रश्न है। ये है कि मादुरो वहां निरंकुश शासक थे, और उनके पहले 2013 के पहले जब तो चलिए ये भी मान लीजिए प्रोफेसर अमिताभ, ये भी मान लिया कि निरंकुश शासक थे, वो चुनाव में हेर फेर धांधली करके जीत रहे थे, ये भी मान लीजिए वहां की ड्रग के रूट के ट्रांजिट के तौर पर इंश्योर करते थे कि वेनेजुएला का इस्तेमाल हो, ये सब मान लिया। लेकिन क्या अमेरिका इस तरीके से घर में घुसकर अबडक्ट कर ले जा सकता है किसी को, क्योंकि उसकी निगाह में ये सब हो रहा था? देखिए, अमेरिका पिछले 100 साल से अगर इतिहास देखें तो अमेरिका साउथ अमेरिका में, लैटिन अमेरिका में बहुत जगह पे मीडिएट कर चुका है, इंटरवीन कर चुका है, कई जगह सत्ता परिवर्तन भी किया है। यहाँ तो ओपनली CIA को कहा गया, कई सारे CIA के कोवर्ट ऑपरेशंस हुए जिसमें वहाँ के शासकों को मारा गया। और इतिहास ये गवाह है कि पूरे लैटिन अमेरिका में अमेरिका अपना आधिपत्य चाहता तो है। आने वाले दिनों में क्या अमेरिका की वजह से लैटिन अमेरिका को थ्रेटन महसूस करना चाहिए? बिल्कुल। क्या आने वाले दिनों में ग्रीनलैंड और क्या 51वें राज्य कनाडा के तौर पर भी जो बातें कही गई थी उसको भी लेकर सोचा जाना चाहिए कि ये भी ट्रंप करने की राह में आगे बढ़ सकते हैं? मनीष जी, आपके पास आने वाला हूं। यूरोपियन यूनियन ने हमले की निंदा की है। ज्यादातर यूरोपियन यूनियन देश अमेरिका के खिलाफ हैं। यूरोपियन यूनियन देशों का अमेरिका का खिलाफ होना यह सिर्फ पोस्चरिंग है, या उसके अलावा इसका कोई सिग्निफिकेंस, कोई इफेक्टिव सिग्निफिकेंस भी है? मनीष झा, देखिए, वो सीक्रेट गेम्स एक बहुत अच्छी वेब सीरीज थी जिसमें एक डायलॉग था कि सब मारे जाएंगे बस त्रिवेदी बचेगा। उसको आप यहाँ पर लगा दीजिए। मुझे गद्दाफी बार बार याद आते हैं। उन्होंने कहा था कि सबका नंबर आएगा, तो आज मादुरो का नंबर आया, बचेगा कोई नहीं। देखिए, सीधी सी बात है, अमेरिका तय करेगा कि लैटिन अमेरिका में कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन राष्ट्रपति बनेगा। और ये मसला केवल लैटिन अमेरिका तक नहीं है, ये दुनिया के तमाम देशों में है कि ट्रंप या व्हाइट हाउस में बैठने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति को जिसका चेहरा पसंद नहीं आएगा उनके खिलाफ वो इसी तरह का ऑपरेशन करेंगे। अब देखिए, यहाँ लॉजिक क्या है कि ये नार्को टेररिस्ट है। अच्छा है, सीरिया के जो राष्ट्रपति आए हैं वो कौन सा जो UPSC का एग्जाम पास करके गए हैं, या वो कौन सा जो भारी बहुमत से जीत कर गए हैं? वो तो अलकायदा और ISIS के टेररिस्ट ही थे ना। तो मादुरो और सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल-सारा, दोनों को देख लीजिए, दोनों में से पूरी दुनिया के लिए कौन ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन ट्रंप उनसे गले मिल रहे हैं, ट्रंप उनको UN के प्लेटफॉर्म पर भाषण देने के लिए दे रहे हैं, लेकिन मादुरो को आप कह रहे हैं कि हम इसके ऊपर मुकदमा चलाएंगे। सीधी सी बात है कि अमेरिका ने जो साख 15 अगस्त 2021 को काबुल में तालिबान के खिलाफ की बात को एक्सटेंड कर देता हूं, रिस्टोर कर लिया है। अच्छा, वो मतलब आप ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान में जो थू हुई थी अमेरिका की, वहां एक तरीके से अपनी इज्जत की जो धज्जियां उड़ती हुई अमेरिका ने देखी थी उसको रिस्टोर करने का काम किया है। इससे इमेज एज अ कंट्री रिस्टोर हुई है, या असल में थ्रेट परसेप्शन अमेरिका को लेकर और बढ़ गया पूरी दुनिया का? इस पर अशोक सज्जनहार साहब आपके पास आऊंगा कमेंट लेने के लिए, लेकिन उससे पहले वेनेजुएला के साथ कौन खड़ा हुआ है, कौन कौन दिखाई दे रहा है, और इनमें से कोई इफेक्टिवली भी खड़ा होगा या फिर तिजारत वाले, हित वाले, स्वार्थ वाले ये रिश्ते हैं, उसके बियॉन्ड कुछ नहीं? पहले तो रशिया देखिए, तेल, हथियार और उसके अलावा राजनीतिक समर्थन भी मादुरो का, यहां तक तो बात रही। आगे देखिए जरा, और कौन? चीन, ये भी कर्ज देने के मामले में एक कुल जो देश है आप जानते हैं 195 देश, उनमें से 193 को यूनाइटेड नेशन एक्नॉलेज करता है, यूनाइटेड नेशन उनको मानता है, उनको एहतराम करता है कि आप देश हैं, लेकिन कुल 195, उनमें से 174वां नंबर जिस देश का है उसको जाहिर है कर्ज उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जहां सबसे बड़े तेल भंडार हैं पूरी दुनिया में, अमेरिका से 5 गुना ज्यादा तेल, लेकिन जहां सैंक्शंस लगे हुए हैं वहां की हालत खराब है, तो उनको कर्ज चाहिए। चाइना कर्ज देता है, हालांकि उसका डेट ट्रैप वाला हिसाब भी आपको मालूम है, निवेश के मामले में भी चाइना वहां पर काम कर रहा है, अमेरिका विरोधी लाइन लेने के मामले में भी चाइना काम कर रहा है, ईरान जो है वो भी तेल के मामले में पार्टनर है, टेक्निकल मदद देने के मामले में भी साथ दे रहा है, प्रतिबंधों में, सैंक्शंस के मामले में एक जैसा दर्द है इसलिए साथ दिया जा रहा है। क्यूबा, सुरक्षा, खुफिया और राजनीतिक सहयोग, निकारागुआ, विचारधारात्मक समर्थन, बोलीविया, वामपंथी गठजोड़, तुर्की, व्यापार और कूटनीतिक समर्थन, सीरिया, अमेरिका विरोधी मोर्चे के संदर्भ में यहां पर भी मानसिकता के वो वाले थ्रेट्स आपस में मिलते। लेकिन इसके अलावा
क्या कहीं पर ऐसा भी कि किसी को यह बात इतनी बुरी लगे कि वो मैदान में आने की सोचे मादुरो के समर्थन में अमेरिका के खिलाफ? अशोक सज्जनहार साहब जी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, वहां पर जो दक्षिण अमेरिका के देश हैं, जैसे कोलंबिया ने तो बिल्कुल जाहिर तौर पर बताया है, जो वो अमेरिका जो एक्शन ले रहा है, जो पहले ले रहा था, अभी तो आज के उसके पर तो कोई टिप्पणी नहीं आई है, हम देखेंगे, परंतु उसका भी वो जरूर ऑपोजिशन करेगा। परंतु ये जो सब आपने देश बताए हैं दिनेश, ये रूस हुआ, चीन हुआ, ईरान हुआ, सीरिया वगैरह वगैरह जो भी हैं, बड़े दूर हैं देश, तो इनका सामर्थ्य भी वहां पर कुछ सपोर्ट करने के लिए बड़ा लिमिटेड है। केवल क्यूबा है जो कि एक यहाँ पर लैटिन अमेरिका के देशों में आता है, परंतु उसमें भी क्षमता नहीं है। तो मैं ये कहूंगा, जो चाहे वो आइडियोलॉजिकल तरीके से कोई इनको सपोर्ट करना चाहे, कोलंबिया जरूर करेगा, ब्राजील जरूर करेगा। ब्राजील बिल्कुल ऑपोजिशन में है, और आप देखते हैं जो अमेरिका और ब्राजील के जो संबंध हैं वो वैसे ही बहुत ही तलखियत में पड़े हुए हैं। तो इसीलिए ये कुछ देश हैं दक्षिण अमेरिका के, अर्जेंटीना को छोड़कर, वो कुछ समर्थन करेंगे। परंतु जो आपका प्रश्न है, क्या कोई इन देशों में से तैयार है मैदान में आने के लिए, तो वो इसमें किसी की भी क्षमता नहीं है जो अमेरिका के विरुद्ध आकर वो अपना खड़ा हो जाए और वेनेजुएला के पक्ष में वो आकर उसकी हामी भरे। अमेरिका जहां पर भी किसी मामले को सुलझाने के लिए एंट्री मारता है सर, पूरी दुनिया में इसकी मिसाल है, वहां पर ऐसा नासूर बनता है कि फिर वो रिश्ता चला जाता है हमेशा के लिए। क्या वेनेजुएला भी इसी तरह की एक धरती बन जाएगी? ये भी आपके पास हम समझने के लिए आएंगे, लेकिन उससे पहले मैक्सिको ने अमेरिकी कार्रवाई की निंदा की, अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। मैक्सिको ने कहा अमेरिका ने जो किया वो अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। मैक्सिको ने इस बात का हवाला दिया कि ये, और जाहिर है तमाम लैटिन अमेरिकी कंट्री इसको लेकर थ्रेटेंड महसूस कर रही हैं। सवाल ये है कि ये थ्रेट महसूस किया जाना जब अमेरिका के खिलाफ होता है, इतनी पार और इतनी माइट के खिलाफ, तो आप महसूस करें, आपको जो महसूस करना है, अमेरिका को जो करना था उसने कर लिया, या इसके बियॉन्ड भी कुछ चीजें हैं जिसको अमेरिका आने वाले दिनों में समझेगा? ईरान ने की वेनेजुएला पर हमले की निंदा, ईरान का भी जो स्टेटमेंट है वो भी देख लीजिए, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया। ईरान का करीबी है वेनेजुएला, लेकिन वो तो अपना मामला इस समय सुलझाने में लगा हुआ है। एक स्टेटमेंट जारी कर देना एक तरीके से पोस्टरिंग, और एक सपोर्ट, मोरल सपोर्ट आप कह लीजिए, उसके बियॉन्ड फिर इसका सिग्निफिकेंस क्या? अगली खबर देखिए, मादुरो के अपहरण से दुनिया भर में हड़कंप मचा हुआ है। रूस ने अमेरिकी कार्रवाई की निंदा की है। हम वेनेजुएला के साथ खड़े रहेंगे, रूस ने कहा। स्वतंत्र देश के राष्ट्रपति का अपहरण गलत है, रूस ने कहा। इस सवाल को लेकर, मैं रूस वाले सवाल को लेकर, अब मान लीजिए कल यूक्रेन के अंदर रशियन फोर्सेस दाखिल हो, इसी तरीके से अबडक्शन किया जाए और वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की को ले जाया जाए, किस मुंह से अमेरिका ये कहेगा कि आपने ये ठीक नहीं किया? ये भी हम समझेंगे अपने मेहमानों से। लेकिन क्यूबा ने हमले की निंदा की है, वेनेजुएला पर हमले की निंदा की गई, ये कायरतापूर्ण हमला है, क्यूबा ने कहा। कोलंबिया के राष्ट्रपति का बयान आया, वो भी जरा दिखा दीजिए। यूनाइटेड नेशंस की इमरजेंसी बैठक बुलाई जाए, राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने संयुक्त राष्ट्र के आपातकालीन शिखर सम्मेलन का आह्वान किया है। अमेरिका के खिलाफ वेनेजुएला के साथ खुलकर सामने आया चाइना, किसी भी स्थिति में वेनेजुएला के साथ खड़ा रहेगा चीन। अमेरिकी सैन्य दबाव का मिलकर करेंगे मुकाबला, अब रह क्या गया है दबाव का मुकाबला करने के लिए। लेकिन खैर, बयान आया है, वेनेजुएला की संप्रभुता से कोई समझौता नहीं, चीन ने कहा। अमेरिकी हमलों के बीच वेनेजुएला में चीन के डेलीगेट्स भी थे। मुझे लगता है इन्होंने केवल डिनर उड़ाया है, केवल इन्होंने लंच खाया है, और पता नहीं जो उन्होंने शायद देशाटन भी किया हो, उसके बियॉन्ड मुझे नहीं लगता है। मनीष जी, ये तमाम जुबानी जमा खर्च के अलावा कुछ आपको लगता है क्या? ये भी हो सकता है कि लेटेस्ट लोकेशन भी शेयर किया हो, मतलब आप ये सोचिए कि आखिरी तस्वीर, आखिरी वीडियो ये बता दिया हो कि कौन सा बंकर है जहां मादुरो बैठे हुए हैं। बिल्कुल, क्योंकि आखिरी तस्वीर, आखिरी वीडियो मादुरो के पकड़े जाने के कुछ घंटे पहले दोनों बैठे हुए हैं जिस जगह पर। तो जाहिर है कि देखिए, अमेरिकी एसेट्स वहाँ मौजूद थे, लगातार नेगोशिएशन के नाम पर CIA के अपने एसेट्स मौजूद थे वहाँ पर, लेकिन फिर भी आखिरी मोमेंट पर, क्योंकि ऑपरेशन केवल 30 से 35 मिनट का है दिनेश, 30-35 मिनट तो अब हमारे इस ऑफिस में ढूंढने में आपको लग जाएंगे, और वहाँ पर 30-35 मिनट में एक देश में एक राष्ट्रपति को आप ढूंढ कर ले जाते हैं। ये तभी संभव है जब आपको पिन पॉइंट इस पूरे ऑपरेशन में बात बिल्कुल सही है। अच्छा, मैं जनरल दत्ता से ये बात जरूर समझना चाहूंगा। जनरल दत्ता खुद बड़े बड़े ऑपरेशंस में उन्होंने कमान संभाली है। जनरल दत्ता, ये खरगोश की तरह कैसे ले गए मादुरो को? कहीं कोई रेजिस्टेंस नहीं, एक दिन भी नहीं, 3-3.5 घंटे में ऑपरेशन ओवर, और वो भी जो असल हिस्सा है वो तो आधे घंटे का है।
बिल्कुल दिनेश, देखिए ऐसा है, ये ऑपरेशन बड़ा डेलिबरेटली इसको प्लान किया गया है विद प्रिसीजन। इनके जो अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस हैं, कोवर्ट ऑपरेटिव्स हैं, ये ऑलरेडी वेनेजुएला के अंदर मौजूद थे। ये हर एक मूवमेंट, हर एक लोकेशन की इनको जानकारी थी। जब इन्होंने मैसिव असॉल्ट चालू किया, जो जितने इनके एयरपोर्ट थे, मिलिट्री इंस्टॉलेशन थे, वो एक कवर था। उस कवर के माध्यम से इनको मालूम था कि माद्रो अपने सेफ हाउस में जाएगा। उनको ये भी मालूम था कि सेफ हाउस कहाँ है। तो जब माद्रो अपने रेजिडेंस से सेफ हाउस की तरफ जाने को मूव हुआ, तो उसके साथ में सिर्फ उसकी पर्सनल सिक्योरिटी रही होगी। और उस समय जो इनके अपाची हेलीकॉप्टर्स और जो डेल्टा फोर्स के चिनोक के माध्यम से इन्होंने अम्बुश करके माद्रो को एनरूट फ्रॉम द रेजिडेंस टू द सेफ बंकर के बीच में पकड़ा है। बात की बड़ी हैरानी है सर कि 80 लाख मिलिशिया की बात की जाती रही। 80 लाख मिलिशिया, 80 लाख मिलिशिया तो छोड़ दीजिए, 8 लोग भी खड़े रहे हो सुरक्षा में, ऐसा लगता नहीं है जिस तरीके से पकड़ा गया। लेकिन अब मैं प्रोफेसर अमिताभ ये समझना चाहता हूं, ये नॉर्म बन जाएगा क्या? रशिया यूक्रेन के साथ यही करेगा, चाइना ताइवान के साथ यही करेगा, अमेरिका का तो जब जहां जो मन पड़ेगा वो ये करता रहेगा, ये नॉर्म हो जाने वाला, न्यू नॉर्मल। एक जनरल दत्ता की बात को मैं जोड़ देता हूं। नवंबर महीने में ट्रंप और मादुरो की बात हुई थी। उसमें शायद मादुरो ने यह कहा था कि मुझे एक एग्जेम्पशन दिया जाए, मुझे बाहर जाने के लिए, मैं यहां से निकल सकता हूं। ये एक संभावना व्यक्त की थी, लोग ये कहते हैं। कहीं उसी का ये प्लान तो नहीं है कि उनको और उनकी पत्नी दोनों को सपरिवार ले जाया गया? अगली खबर, उपराष्ट्रपति डेल्सी अंतरिम राष्ट्रपति बनाई गई। उपराष्ट्रपति डेल्सी को अंतरिम प्रेसिडेंट बनाया गया। लेकिन क्या आखिरकार मचाडो के हाथ में कमान आने वाली है? मचाडो भी नोबेल लॉरिएट हैं और इस समय जो एक पैटर्न दिखाई दे रहा है, बांग्लादेश पैटर्न, कि वो नोबेल लॉरिएट को वहां की अंतरिम सरकार का मुखिया बना दिया जाए, यूनुस की तर्ज पर, क्या यहां पर भी मचाडो को उसी तरीके से कमान दे दी जाएगी? प्रोफेसर अमिताभ, मुझे लग रहा है ऐसा ही होगा। और जिस तरह से अव्यवस्था वहां फैलाई गई है, मतलब ये आप ये जो कह रहे हैं ना सर, ये डिजाइन बहुत दिनों से, अशोक सज्जनहार सर आपके पास ये देखिए, ये यहां पर नोबेल का दिया जाना और वहां नोबेल को लेते ही उसको ट्रंप को समर्पित करना। ट्रंप को मचाडो ने ये नोबेल समर्पित किया। उसके बाद जो घटनाक्रम है, देखिए, अगर डॉट्स को कनेक्ट करें तो क्या आखिरकार ये कहानी आकर मचाडो पर ही रुकने वाली थी क्या? देखिए, ये मचाडो ने, कोरिना मचाडो ने तो इसलिए कहा होगा क्योंकि वो नहीं चाहती जो वो ट्रंप जो सहारा दे रहे हैं, जो सपोर्ट कर रहे हैं वेनेजुएला में मादुरो के विरुद्ध, वो वाला सपोर्ट चला जाए। अगर वो कहती जो मैंने अर्न किया है, मैं डिजर्व करती हूं, तो ट्रंप समझते जो ये तो इन्होंने अपने आप वो चले गए हैं, तो उनका इससे कोई इतना ज्यादा लेना देना नहीं होता। उन्होंने समर्पित कर दिया, जिससे कि ट्रंप ने कहा ठीक है, मैं आपके सपोर्ट में बना रहूंगा। परंतु यकीनन अब दोनों में अच्छा तालमेल हो गया है, तो बहुत ही इसमें अच्छी पॉसिबिलिटी है जो जब मादुरो वहां से अब हट गए हैं तो बाहर से इनको लाया जाएगा, या तो जो पहले। तो सर आने वाले दिनों में हम क्या देखेंगे कि वहां के तेल के भंडार अमेरिका के लिए खोल दिए जाएंगे और कहा जाएगा लीजिए जितना तेल चाहिए आपको ले जाइए? आखिरकार यही होने वाला है क्या? पूर्णिमा नाथ जी के पास हम जाएंगे तो ये भी समझेंगे। लेकिन ब्रिटेन के पीएम की स्टार्मर का बयान, डोनाल्ड ट्रंप से बात करूंगा, कहा स्टार्मर ने, ट्रंप से पूछूंगा असल में क्या हुआ। स्टार्मर ने कहा सभी को अंतरराष्ट्रीय कानून का पालन करना चाहिए। स्टार्मर ने कहा असल में यूरोपियन देशों की तरफ से, ज्यादातर यूरोपियन देशों की तरफ से जिस तरह के बयानात आए हैं, उसमें यूनाइटेड किंगडम के ऊपर ये प्रेशर बन गया कि वो ये कहे कि नहीं मैं बात करूं, मैं पूछूं, पता नहीं कैसे हो गया। ये लाइन इसलिए लेनी पड़ती है कि आप अमेरिका के खिलाफ जा नहीं सकते, यूरोप से पूरा पीछा छुड़ा नहीं सकते, तो आपको ये कहना पड़ेगा कि नहीं जो अंतरराष्ट्रीय कानून है उनका पालन करना चाहिए। मैं अभी पूरी बात तो समझ लूं, उसके बाद मैं इस पर कुछ कहूंगा। इससे ज्यादा इसकी कोई प्रासंगिकता इस बयान की लग नहीं रही है। मनीष झा, देखिए, दरअसल उनको एक डर भी है। डर ये है कि अब वो कहते हैं ना, लहू मुंह लग गया, तो ट्रंप को एक जगह सफलता मिल चुकी है, अभी तो वो एक अलग ही दुनिया में है। तो वैसी स्थिति में अब उनका अगला निशाना ग्रीनलैंड भी होगा, जो यूरोपीय देश है, डेनमार्क के कब्जे में है इस वक्त। लेकिन वहाँ पर तो मुझे लगता है कि यहाँ 30-35 मिनट का ऑपरेशन था, तो वहाँ 5-7 मिनट लगेंगे और ट्रंप की फोर्सेस जो है ग्रीनलैंड को अपने कब्जे में कर लेगी। तो इन्हें इस बात का पता है कि लैटिन अमेरिका के बाद ट्रंप का अगला कदम अब यूरोप में होगा, जहां पर वो ग्रीनलैंड को अपने कब्जे में लेने के लिए एक छोटा सा ऑपरेशन करेंगे। इसलिए इस तरह के रिएक्शंस हैं जो बिल्कुल आपने। ये रिएक्शन क्यों है ये बता रहे हैं मनीष झा। आपको कमाल की जानकारी उनके पास होती है और उतनी आर्टिकुलेट ढंग से अपनी बात रखते हैं। लहू मुंह लग गया, क्या बात है। और अगली खबर देखिए, यूरोपीय पार्लियामेंट के सांसद आयरिन मोंटेरो का ट्रंप पर हमला। ट्रंप ने वेनेजुएला पर बमबारी की, अमेरिका खतरे में है, ट्रंप को रोको नहीं तो सब कुछ तबाह कर देंगे, यह भी कहा जा रहा है। पूर्णिमा नाथ जी,
खुद अमेरिका के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि ट्रंप को रोको, लेकिन इस समय ट्रंप को कौन रोक सकता है? कोई नहीं, सिर्फ ट्रंप के अलावा। सर, हमारी कांग्रेस यहाँ पे डेड हो चुकी है, उनका कोई आवाज नहीं है। लेकिन हालांकि प्रैक्टिकली देखिए, यहाँ पे थ्री ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट है, जुडिशरी, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। प्रेसिडेंट ट्रंप इज नॉट द सुप्रीम, he is one of the branch, he is head of one of the branch. हमारा कांग्रेस is the one who actually controls the process, लेकिन पिछले एक साल में I have seen them dead. और यहाँ पे कांग्रेस is the one who's actually declares war. पिछले एक साल में I have not seen them their teeth. वो लोग डिक्लेयर नहीं कर रहे। कब डिक्लेयर किया वेनेजुएला के अगेंस्ट वॉर? आपने देखा कोई यूएन से कोई कॉन्वर्सेशन हुआ उसके अगेंस्ट? वहाँ पे जाके बॉम्ब गिरा रहे। कोई इंटरनेशनल कंट्रीज आर आल्सो नॉट रियली रेजिंग देयर कंसर्न्स प्रॉपर्ली, क्योंकि वो बोल रहे हैं लेकिन ट्रंप जो कर रहे हैं मैम, बोल नहीं रहे। ट्रंप जो कर रहे हैं वो तो ठीक है, ट्रंप फिर भी अनप्रेडिक्टेबल है। ये बात अपने आप में प्रेडिक्टेबल है कि ट्रंप अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन यूनाइटेड नेशंस जो कर रहा है अशोक सज्जनहार सर, मेरे को तो मतलब खिलाड़ियों, जब हम खेला करते थे तो उसमें एक दूध भात खिलाड़ी होता था जो खेलता तो था लेकिन उसके खेलने का कोई मतलब नहीं होता था। यूनाइटेड नेशन भाई दूध भात खिलाड़ी है क्या इस समय? जी, उसका रेलेवेंस एकदम खत्म हो गया है। हमने देखा है पिछले 4 साल से रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, और जब देखिए वहां पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में किसी परमानेंट मेंबर के विरोध होता है तो वो हर इस जो भी रेजोल्यूशन आता है उसको वीटो कर देता है। देखिए, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पीस, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी की पूरे विश्व में वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एकदम से इम्पोर्टेंट हो गया है, नपुंसक हो गया है, कुछ भी काम करने में वो बिल्कुल असमर्थ रहा है। यूएन जनरल असेंबली कितने भी देखिए उन्होंने रेजोल्यूशंस पास किए रूस के विरुद्ध, 144 देशों ने रूस के विरुद्ध पास किया, 5 देश केवल रूस के साथ खड़े रहे, परंतु इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ रूस के ऊपर। अभी भी ऐसा ही होने वाला है। अमेरिका है उसका परमानेंट मेंबर है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का। जब ईरान ये इजराइल और गाजा का था तब भी जो इजराइल के विरुद्ध रेजोल्यूशंस आते थे, दिनेश आपको याद है, सभी को वीटो कर देता था अमेरिका। अभी भी यही होने वाला है, उसका रेलेवेंस और नीचे होता जा रहा है। ये बहुत ही दुख की बात है। मल्टीलैटरलिज्म बहुत ही एकदम इफीट, बहुत ही वीक उस स्टेज पर पहुंच गया है, बहुत ही डिक्लाइन हो गया है। मल्टीलैटरलिज्म इस समय अपने एक तरीके से पाताल वाली गहराई पर जा चुका है और वेनेजुएला की सड़कों पर सुरक्षा दिखाई दे रही है। पुलिस के साथ सेना की टीमें उतरी हुई हैं। यह इंश्योर किया जा रहा है कि मादुरो की अनुपस्थिति में और किसी तरह का केओस न बढ़ने पाए। जैसा हमने आपको बताया, उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया गया है, लेकिन इवेंचुअली ये लग रहा है कि मचाडो के हाथ में कमान दी जा सकती है और उसके बाद इवेंचुअली ये लग रहा है कि आखिरकार नियत देखिएगा अमेरिका की खुलकर साफ हो जाएगी। जैसे ही वहां के तेलों का भंडार डाइवर्ट किया जाने लगेगा अमेरिका की तरफ और अमेरिका जिधर बाजारों में देना चाहता है उस तरफ जाने लगेगा, वो सब आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ड्रग कार्टेल असल में किस तरह का कार्टेल था। प्रोफेसर अमिताभ, इसमें कितनी देर, ये बेशर्मी भी सामने आने में कितनी देर लगेगी? ये बेशर्मी तो दुनिया को पता है, खुद यूएस कांग्रेस को पता है कि ऐसा नहीं हो रहा है, ये कोलंबिया के रास्ते से आता है। ये एक दूसरा एस्पेक्ट भी है दिनेश, अगर ध्यान दें तो एक राइट कंजर्वेटिव सरकारों को बहाल कराना वो भी एक इनका उद्देश्य है। हाल में होंडुरास में हमने देखा स्लेंडर मेजॉरिटी से जीत के आए, उसी तरह अर्जेंटीना में हमने देखा जो उनकी सरकार थी उसको उन्होंने $20 बिलियन की मदद की, उसके चलते वहां का जो मिड टर्म इलेक्शन था वो जीत के आए। तो ये एक प्रोजेक्ट है जो अमेरिका चाहता है और सबसे बड़ा है कि दुनिया का 1/5 प्रूवन ऑयल रिजर्व वेनेजुएला में है और उसका सिर्फ 5% ही दोहन हो रहा है। अभी भी अमेरिकी शेवरॉन कंपनी वहां ऑपरेट कर रही है जो सबसे ज्यादा पैसे देती है वहां की सरकार को, वेनेजुएला की सरकार को। तो अब तो खुली छूट मिल जाएगी इनको कि सारा शेवरॉन वहां से तेल निकाले। इसका खामियाजा ईरान को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले दिन में मैं बताऊं दिनेश, जब तेल के दाम बढ़ने लगते अगर ईरान पे अटैक होता या कुछ नया होता, उस समय वेनेजुएला की तेल मार्केट में आएगी तो इन्फ्लेशन जो है अमेरिका में या दुनिया में ऑयल इन्फ्लेशन नहीं हो पाएगा।
इसीलिए अब मुझे अगला अंदेशा लग रहा है कि ईरान इनके टारगेट पर आएगा, क्योंकि अगर ईरान मैं तो वार्निंग उन्होंने दे दी है कि गोली मत चलाइए, अगर गोली चलाएंगे तो कुछ भी हो सकता है। वैसा ही कुछ ऑपरेशन इजराइल और यूएस मिलकर ईरान में कर सकते हैं, लेकिन ये मेरा हंच है, आगे कुछ भी हो सकता है। जो आप कह रहे हैं आज यही अंदेशा मनीष झा भी जता रहे थे कि अब अगला लाइन में जो दिखाई दे रहा है वो ईरान दिखाई दे रहा है। लेकिन मान लीजिए कि ये संभावना है तो कितना वक्फा होगा, महीना, उससे ज्यादा या उससे ज्यादा, ताकि ये ना हो कि एक डिजाइन था जिसको अंजाम दे रहा है, ये एक वेल स्क्रिप्टेड मसला है जिसको अंजाम दे रहा है अमेरिका। उससे पहले ये खबर देखिए, वेनेजुएला की राजधानी में प्रदर्शन हो रहा है। कारकस में कैसे प्रदर्शन हो रहे हैं? मादुरो के अगवा किए जाने के बाद बवाल है, यहां बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे हैं मादुरो के समर्थक। मादुरो समर्थक यहां सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं और ब्राजील ने अमेरिकी हमले की निंदा की है। अगली खबर भी फ्लैश कर दीजिए इसके साथ साथ। ब्राजील ने अमेरिकी हमले की निंदा की है। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने कहा कि वेनेजुएला पर हमले की निंदा करता हूं, वेनेजुएला पर बमबारी गलत है। लूला ने यह भी कहा मादुरो की गिरफ्तारी अस्वीकार्य है। लूला ने माफ कीजिए ये बात भी कही। लेकिन ये बातें ये हम लगातार देख रहे हैं कि वर्ल्ड ओवर बहुत सारे मुल्क अब इसको लेकर पहले उन्होंने सोचा है, तोला है, मोला है और उसके बाद अब ये बोला है। लेकिन डेल्टा फोर्सेस के हर ऑपरेशन को सीक्रेट रखा जाता है। वेनेजुएला में चीनी हेलीकॉप्टर से उतरी यूएस डेल्टा फोर्सेस। अफगानिस्तान, लीबिया और इराक में भी डेल्टा फोर्स का इस्तेमाल किया गया। अगली खबर देखिए, वेनेजुएला पर अमेरिका का ये विनाशक हमला। अमेरिकी हमलों से दहली राजधानी कराकस कैसे हुआ ये ऑपरेशन शुरू, वो देख लीजिए। कराकस के लागोइरा पोर्ट पर विस्फोट से हड़कंप। अमेरिकी फाइटर जेट्स ने लागोइरा पोर्ट को दहलाया। कई धमाकों से पोर्ट में भारी तबाही का दावा किया गया। उस समय वहां क्या देखा गया, क्या महसूस किया गया? जब रात के वहां 2 बज रहे थे, लोगों ने क्या सुना और कैसे दहशत से अपने घरों में दुबके रहे, जरा देखिए। उस समय की तस्वीरें देखिए, महसूस क्या हुआ होगा लोगों को, ये महसूस कीजिए आप। ये आवाजें भी सुनिए। वेनेजुएला के एयरपोर्ट पर अमेरिका का हमला, जो मैंने आपको बीती तस्वीरों में दिखाया था, वो तो खबर आपने देखी ही। किस तरीके से वहां के पोर्ट को, एयरपोर्ट को, एयरबेस को, आर्मी बेस को निशाना बनाया गया। आप जरा देखिए ट्रंप के साथ, आज ट्रंप के साथ कौन है, कौन ट्रंप के खिलाफ है, वो तो मैंने एक लंबी लिस्ट दिखाई। जुबानी जमा खर्ची सही, लेकिन यह भी महत्वपूर्ण है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, वर्ल्ड डिप्लोमेसी में। मादुरो के अपहरण पर दुनिया कैसे बटी हुई है। रूस, चीन, कोलंबिया, ईरान, चिली ट्रंप के खिलाफ हैं, ट्रंप के साथ हैं। अर्जेंटीना, इजराइल, ये ट्रंप के साथ खड़े हुए हैं। यूरोप बटा हुआ है। यूरोप में कई मुल्क जो हैं उन्होंने खुलकर ये आलोचना की है कि ये जो किया गया गलत किया गया। यूनाइटेड किंगडम हालांकि यहां पर आकर ये कह रहा है कि अभी हम बात करेंगे ट्रंप से और उसके बाद ये फैसला करेंगे कि किन परिस्थितियों में उनको ऐसा करना पड़ गया। जैसे अभी तक वो ऑब्लिवियन है, उसको मालूम नहीं है, लेकिन अब इसके बाद जियोपॉलिटिक्स में कुछ चीजें बदलेंगी फॉरएवर। या अमेरिका करता रहा है, 90 में भी किया, पनामा के केस में किया, और भी उदाहरण मैंने आपको बताए। जिसके पास लाठी है उसके पास हमेशा भैंस रहेगी। बेशक दुनिया कितना भी आर्टिकुलेट तरीके से ये कहे कि नहीं नहीं हम तो नियमों में चलने वाली अब दुनिया बन गए। अशोक सज्जन हर साथ 30 सेकंड से। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि यही मैसेज है। और ये मैसेज देखिए पहले भी आ गया था। नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी जो इन्होंने इशू की थी 4 दिसंबर को, उन्होंने बताया था जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर उसमें हम डोमिनेट करेंगे, जो भी साउथ अमेरिका, लैटिन अमेरिका है उसमें हम डोमिनेट करेंगे, उसमें हम और किसी को आने की इजाजत नहीं देंगे, चाहे रूस हो, चाहे चीन हो, चाहे सिक्योरिटी सुरक्षा का संदर्भ हो या आर्थिक संदर्भ हो। चीन जैसे यहाँ पर अपनी आर्थिक बहुत संप्रभुता बनाने रखने के लिए बहुत तत्पर रहा है। तो ये मैसेज बिल्कुल साफ है। देखिए, और पूरे जो दक्षिण अमेरिका के देश हैं वो इस समय बहुत ही एंग्शियस हैं, बहुत ही नर्वस हैं जो अमेरिका क्या करने वाला है। ये महत्वपूर्ण बात, पूरे लैटिन अमेरिका में ये थ्रेट परसेप्शन बड़ा हो गया है। अमेरिका जब से ये कहकर उसको एग्जीक्यूट करना उसने शुरू किया है, और खास तौर से ये वेनेजुएला के केस में दिखाई दिया है कि पश्चिमी हिस्सा जो है गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, वहां का किंग तो अमेरिका रहना चाहता है और मारिया कोरिना मचाडो को मिल सकती है कमान। ये खबर देख लीजिए जरा, मादुरो को पकड़ने के बाद बन सकती हैं वो राष्ट्रपति आखिरकार। हालांकि अभी जो उपराष्ट्रपति हैं उनको कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया है। वेनेजुएला में विपक्ष की नेता मारिया कोरिना मचाडो 2024 में चुनाव लड़ने पर इनके रोक लग गई थी। 2025 का नोबेल भी मारिया को मिला था और अब वो आखिरकार राष्ट्रपति बन सकती हैं। अमेरिका की
और ट्रंप की खास तौर से भक्त मानी जाती हैं। अपना नोबेल तक उन्होंने डेडिकेट कर दिया था ट्रंप को।